everyone, welcome back to my YouTube channel Vision Banker. I am Priyanka. कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं और आपको टिप्स देने वाली हूँ कि आप कैसे अपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आप सबको बता दूं कि बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज अकाउंटेंट काम करती थी। तो बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। मैंने जनवरी 2023 में वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था और बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले तो मैंने बैंक एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ लिया था कि बैंक एग्जामिनेशन कौन से होते हैं, कौन से पोस्ट के लिए होते हैं, कब नोटिफिकेशंस आती है, एग्ज़ाम्स कब होते हैं, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ये सब मैंने पहले ही पढ़ लिया था। उसके बाद ही मैंने अपनी बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो कुछ महीने तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, मतलब 8-9 घंटे में अच्छे से प्रिपेयर करती थी खुद को। और उसके कुछ महीनों के लिए फिर मैंने 4-5 घंटे पढ़ने चालू कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी थी। तो फिर मैंने 4-5 घंटे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मेरा काम था कि मैं उठते बराबर एक डायरी में लिख लेती थी कि मुझे इस साल बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही है। किसी भी हालत में मुझे इस साल मेरे खुद के लिए एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो ये मैं अपने डायरी में लिख लेती थी रोज़। इससे क्या होता है कि अपने माइंड को पता रहता है कि अपने को क्या करना है और हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा उठते बराबर तो यही रहता था। तो मेरी दिन की शुरुआत 9 बजे होती थी, क्योंकि मैं रात में बहुत लेट सोती थी, क्योंकि मैं रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती थी। तो दिन की शुरुआत मेरी 9 बजे होती थी। उठते बराबर लिखने का काम कि मुझे आज क्या करना है, टू डू लिस्ट वगैरह सब बना लेती थी मैं उठते बराबर। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं इंग्लिश के लिए बैठती थी। सबसे पहले तो मैं इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ती थी। पूरा न्यूज़पेपर मैं अच्छे से पढ़ लेती थी, द हिंदू। तो ये न्यूज़पेपर मैं पढ़ लेती थी। इससे क्या होता था, जो मेरा करंट अफेयर्स का सेक्शन है साथ ही इंग्लिश का सेक्शन दोनों एक साथ कवर हो जाते थे। और द हिंदू के एडिटोरियल भी मैं पढ़ लेती थी। उससे मेरा रीडिंग कंप्रेशन वाला सेक्शन भी हो जाता था, साथ ही मेरे वर्ड्स वाले सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता था। इसके बाद मैं एक हिंदू एडिटोरियल का वीडियो देखती थी। मैं निमिषा बंसल मैम को फॉलो करती थी और उनसे मैं उनका ही एडिटोरियल का वीडियो देखती थी, जिससे कि वो अच्छे से एडिटोरियल समझा देती थी तो मैं समझ भी जाती थी और मेरे वर्ड्स भी हो जाते थे। तो ये होने के बाद मैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट देती थी और फिर मैं अपना रीजनिंग और कॉन्ट की तरफ बढ़ती थी। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स मैंने अप्रैल मंथ से पढ़ना चालू कर दिया था डेली बेसिस पे। वैसे तो मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती ही थी, बट स्पेशली करंट अफेयर्स मैंने अप्रैल के बाद से ही पढ़ना चालू कर दिया था। तो कॉन्ट और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में ऐसा था कि पहले तो मुझे पजल्स नहीं आती थी। बाकी सारे मिसलेनियस क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहते हैं, उसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। उसमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। सबसे मेन चीज़ तो है पजल्स, क्योंकि वही ज़्यादा हमें मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है। तो पजल्स के लिए मैं डेली बेसिस पे 10 से 12 पजल्स सॉल्व करती थी प्रीलिम्स की। और रीजनिंग के लिए मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाती थी, ताकि मुझे दिखे कि मैं कहाँ पे अभी रिलाई कर रही हूँ, मैं कहाँ अभी हूँ, मेरे कौन से सेक्शंस वीक है, क्या वीक है, ये सब भी मैं देखती थी। तो मैं डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस करती थी, 10 से 15 पजल्स, उससे ज़्यादा भी पजल्स मैं रोज़ करती थी। अब आती है कॉन्ट की बारी। तो सबसे पहले कॉन्ट में मैं टेबल्स लर्न करती थी। 1 से लेकर 30 तक सारे टेबल्स मैं अच्छे से लर्न करती थी डेली बेसिस पे। और उसके बाद मैं कॉन्ट के मिसलेनियस क्वेश्चन पहले सॉल्व करती थी, जैसे कि रोज़ मैं 20 से 25 नंबर सीरीज सॉल्व करती थी, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और ये सारे मतलब जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं सॉल्व करती थी।
अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब मैं डेली बेसिस पे 20 से 25 सॉल्व करके देखती थी। और इससे क्या होता है ना कि अपनी स्पीड एनहांस होती है। तो सबसे मेन काम तो स्पीड का ही है कि अगर स्पीड नहीं हो तो बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। सबसे मेन चीज़ तो स्पीड ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रोज सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इसका डेली प्रैक्टिस करें। तो मैं इसका डेली प्रैक्टिस करती थी, जिसकी वजह से मुझे स्पीड में बहुत ज़्यादा मेरी अच्छे से स्पीड बढ़ गई थी उसकी वजह से। और क्वांट में मैं DI सेक्शन, जो DI होते हैं, उसके भी मैं 5 सेट लगाती थी रोज के। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मैं डेली बेसिस पे सॉल्व करती देखती थी। और फिर क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाती थी। ये सब होने के बाद मैं प्रीलिम्स का एक पूरा मॉक टेस्ट लगाती थी। 2-3 मॉक टेस्ट तो लगा ही देती थी। इसमें मेरा पूरा 7-8 घंटे चला ही जाता था। तो बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था। पहले तो मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, जहाँ पे आशीष सर, अंकुश लांबा सर और निमिषा बंसल मैम, ये 3 टीचर्स को मैं फॉलो करती थी। आशीष सर को क्वांट के लिए, अंकुश सर को रीजनिंग के लिए और निमिषा मैम को इंग्लिश के लिए। तो ये तीनों सर को मैंने अच्छे से फॉलो किया है, उन्हीं की स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसकी वजह से मेरा बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आप अपना बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। रोज अपनी टू डू लिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टिप ये है कि आपको अपनी एक्टिविटी प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा सेक्शन कितनी देर के लिए पढ़ना है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन आपको वीक है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है उसको कम टाइम दीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। थर्ड टिप ये है कि डिस्ट्रैक्शन होना नहीं चाहिए। मोबाइल को देखना नहीं है हमें, मोबाइल साइलेंट पे ही होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से नेट यूज़ करते हो तो आप अपना मोबाइल साइलेंट पे रख दो, अदरवाइज आप अपना मोबाइल बंद करके रखो। मैं जब पढ़ाई करती थी तब मैं अपना मोबाइल साइलेंट पे रखती थी, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से नेट यूज़ करती थी। तो मैं अपना मोबाइल पूरा साइलेंट पे रखती थी। मैं कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती थी। जब मैं अपने स्टडी से ब्रेक लेती थी थोड़ी देर के लिए, तब भी मैं मोबाइल देखती थी और रिप्लाई करती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं ब्रेक लेती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ब्रेक लेती थी, उससे ज़्यादा नहीं लेती थी। और उससे ज़्यादा मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाती थी। नेक्स्ट टिप ये है कि आप ज़्यादा वीडियोस ना देखें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो वो आप ना देखें। आप सिर्फ एक टीचर को फॉलो करें और उन्हीं के वीडियोस देखें। और वीडियो भी ज़्यादा ना देखें, तब तक देखें जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। क्वांट में तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही करवाने पड़ेंगे, उसके अलावा आप अर्थमेटिक तो हाथ भी नहीं लगा सकते हो। मैंने आशीष सर से सारे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए थे, उसके बाद ही मैंने उस पर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था। मैं बहुत बार देखी हूँ अर्थमेटिक बहुत लोगों को नहीं जमता है, बट अर्थमेटिक भी एक स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आप उसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट टिप है रेस्ट। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि हफ्ते में एक बार तो आपको रेस्ट लेना चाहिए, एक दिन। मैं एक दिन रेस्ट लेती थी, अपने दिमाग को शांत करती थी, अपने माइंड को शांत करती थी, ताकि मैं दूसरे दिन से अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। तो क्या होता है ना, आपको अपने दिमाग को भी रेस्ट देना चाहिए ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। इसीलिए ही हफ्ते में एक बार आपको स्टडी से ब्रेक लेना चाहिए। और लास्ट टिप है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं 2-3 दिन छुट्टी लेता हूँ, उसके बाद फिर से स्टडी करता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंट रहोगे तो अगले साल आपके हाथ में जॉब रहेंगी, अगर नहीं रहोगे तो नहीं रहेंगी। क्या है ना, कंसिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ब्रेक लो, स्टडी से ब्रेक लो, हफ्ते में एक बार ब्रेक लो, बट ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ लिया और 4 दिन ब्रेक ले लिया।
ऐसे से नहीं होता है। तो कंसिस्टेंस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही मेरे सारे टिप्स थे आपको, जिससे कि आप अपना बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सके। आपको 2024 के बैंक एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। डू वेल, डू प्रिपेयर वेल, और thank you for watching my video. Please do like and subscribe my channel. Thank you.